जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इस मंच पर भाई सबरस मुरसानी और भाई मंजुल बैंक जी एक दो ऐसे हास्य और व्यंग के कवि हैं जो तमाम टीवी चैनलों पे आते हैं, आप लोग सुनते होंगे। अभी भी उन्होंने कई टीवी चैनलों पर शूटिंग हुई है। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका न बनाते हुए उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। उनमें दम है कि वो रोते हुए बच्चों को हंसाने का काम करते हैं। मैं बड़े सम्मान, बड़े दुलार के साथ मैं आदरणीय श्री मंजुल बैंक जी को आप लोगों के सामने आमंत्रित कर रहा हूं। वो आए और अपनी कविता सुनाएं और आप उनके सम्मान में ताली बजाएं। कर रहा हूँ यार, पीछे मेरे देश में एक शेर है, एक ही शेर है मेरे देश में, जगह 56 इंच का सीना है। खाम जे लोग तो जो समझ लो कि करीब 15-16 शेर बैठे हैं यहाँ पे। क्यों साहब, सबरस भाई पढ़ूं? हाँ। बैंक की बात, बैंक पढ़ता हूँ, फोटो खींच ले यार, मेरे मोबाइल से खींच ले, मेरे मोबाइल में लॉक खोल खुल रहा है। हाँ, लॉक खोलो ना, हमें क्या मालूम कैसे खुला। ऐसा ना कि मैं मोहल्ला के बच्चे ने दिखा तो दूंगा कि मैं कल सम्मेलन वो ले भाई, बैंक की बात करी। और सही बताता हूँ, जब यहाँ मैं आया था कल सम्मेलन तो पढ़ने का मूड था, सब कवियों का होगा, लेकिन अब जो भीड़ रह गई है तो ईमानदारी की बात है कि जब माइक होता है और माइक के साथ भीड़ हो तो सुनने भी आनंद आता है, सुनाने में भी आनंद आता है। अरे यहाँ की औरतों की मैंने विशेषता देखी, कहना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ, बेंकार हूँ, कहूँगा जरूर। एक अम्मा बैठी थी इधर अभी थोड़ी देर पहले, औरतों में क्वालिटी होती है। अम्मा ने दूसरी औरत में कोनी मारी, बोले ये दाढ़ी की चल रही है। अम्मा गई, यहाँ जाके अम्मा ने, आप लोग क्षमा करें जो उन्होंने कहा था वो कह रहा हूँ, यहाँ शायद पहली बार कोई सम्मेलन हो रहा है, मेरा ख्याल है नौटंकी का क्षेत्र होना चाहिए शायद। ऐसे ही होता है क्या? अम्मा ने पूछी, बोले चल जो रही हो, बोले अभी नाची ना रही, जाने कब नाचेंगे। मैं सुनना था यहाँ बैठा बैठा। ऐसा ना कि है क्या कि वो नौटंकी फोटंकी में पढ़ू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हो गया बस। देश की समस्या पे बात चल रही थी, खैर अपना पोत चुकाता हूँ। मूसल जी आपने नहीं सुनी है शायद, नहीं बिल्कुल, 4 लाइन पढ़ता हूँ। पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रही है हमें संजू। ईमानदारी की बात है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हमें 35 रुपए की पेट्रोल मिल रही है, और जब हम मोटरसाइकिल में या कार में पेट्रोल पड़वाते तो 100 रुपए की मिलती है। तब कहना चाहता हूं 2 लाइन कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर, पेट्रोल 35 रुपए लीटर, 65 रुपए टैक्स और भाड़ा, यानी कि 300 रुपए का लहंगा और 3000 का नाड़ा। पेट्रोल 35 रुपए लीटर। मैं स्थान ग्रहण करता हूं और मैं आपको सही बताता हूं, मेरे बहुत पुराने साथी, मुझसे बहुत सीनियर कवि हैं, मस्ताना जी, मेरा ख्याल है 30-35 साल बाद आपके संरक्षण में कविता पढ़ रहा हूं। मेरे छोटे भाई या भतीजे मान लो, क्योंकि इनके पिताजी मेरे साथ के कवि थे, मूसल जी, वो भैया जाट कवि तो बैठा ही है, राम राहुल, सब नगीने बैठे हैं यहाँ। मीना जी और पावनी अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों के साथ थे।
ये नहीं कर, आपने नहीं सुनी होगी मीना जी कविता, सुने? 3 लोगों का खाका खींचता हूं, चलो वो चुप हो गया, मैं बोलता हूं। 3 लोगों का खाका खींचता हूं, मैं मदारी, मेरा जमूरा जमीन पर लेटा है, चादर ओढ़ है। 3 प्रश्न करता हूं, 3 लोगों के बारे में बात करता हूं। मेरे देश का नेता, मेरे देश का दरोगा जो गोरखपुर में कांड हुआ, और मेरे देश का कवि। 3 लोगों के बारे में बात करता हूं, 3 लोगों के बारे में प्रश्न पूछता हूं। मैं मदारी, मेरा जमूरा, यहां से कविता सुनो कि जमूरे के हाजी के इधर आजा आ गया, इन्हें जानता हूं, पहचानता हूं, पूछूंगा बतलाएगा कि बतलाऊंगा कि ये नहीं सुबह से जो मौन है। अरे बोल जमूरे बोल कि ये कौन है? बोले हजूर यही कलयुग है, यही द्वापुर है, यही त्रेता है, और सच कहता हूं हजूर विदेशी टुकड़ों पर पलने वाला देसी नेता है। सच कहता हूं हजूर विदेशी टुकड़ों पर पलने वाला देसी नेता है कि सुबह को मानवता, दोपहर को धर्म, शाम को राष्ट्र और रात को चरित्र खाता है। और कसम उस्ताद के हजूर इसका चरित्र से नहीं कोई नाता। बहुत बढ़िया, कसम उस्ताद के हजूर इसका चरित्र से नहीं कोई नाता है। और जिस रात ये गर्म गोश्त नहीं खाएगा, सच कहता हूं हजूर उसी रात मर जाएगा। और इसके बेडरूम में कैद असंख्य अबलाओं की जवानियां हैं, और मरघट में जलने वाली सैकड़ों लाशों के ऊपर लिखी जी की कहानियां हैं। कि जमूरे के हाजी के कोतवाली में घुस जाके घुस गया, तो उसे जानता हूं, पहचानता हूं, पूछूंगा बतलाएगा कि बतलाऊंगा कि वो कौन है? बोले हजूर वो मेरे देश का दरोगा है, और उसने मेरी देश की इज्जत को सैकड़ों बार भोगा है, और समझता अपने को जनरल डायर है, लेकिन देश का सबसे बड़ा कायर है। और वैसे इसका नाम थानेदार है, लेकिन कसम उस्ताद की हजूर इसका पर्यायवाची शब्द बलात्कार है। वाह 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 वाह। और एक नया प्रयोग देखना, और मंच और आपको चैलेंज कर आप अपनी ताली रोक लेना कि और जमूरे बोल इसे खाकी वर्दी क्यों पहनाई है? बोले हजूर इसने इस देश की इज्जत खाक में मिलाई है। और जमूरे बोल इसे खाकी वर्दी क्यों पहनाई है? बोले हजूर इसने इस देश की इज्जत खाक में मिलाई है, और कहीं ये पैसे लूटता और कहीं इसके हाथों पिटता पत्रकार है। और कसम उस्ताद की हजूर इसको पाकर मेरी धरती मां करती हाहाकार है कि जमूरे हाजी के इधर आ गया, इन्हें जानता हूं, पहचानता हूं, पूछूंगा बतलाएगा कि बतलाऊंगा कि ये कौन है? बोले हजूर ये मेरे देश का कवि है। वैसे तो मेरे देश में सच्चा कवि भूख को मरता है, लेकिन मजे मारता है वो जो मंच पर खड़े होकर चुटकुले गढ़ता है, और मानवता और नैतिकता का उपदेश देना इसकी आदत खास है। लेकिन कसम उस्ताद के हजूर मानवता और नैतिकता नहीं इसके पास है। वाह वाह वाह। लेकिन कसम उस्ताद के हजूर मानवता और नैतिकता नहीं इसके पास है। और उससे अच्छे कवि की, सच्चे कवि की, सही कवि की परिभाषा देखे कि ये रामायण है, ये सीता है, राम की सीता है, भावों में जीता है, दर्दों को पीता है, और इसकी जान को बड़ा फजीता है, और कर्तव्य निभाता है, और इस टूटे हुए देश से इसका अटूट नाता है। और जिस दिन इसको अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा, सच कहता हूं हजूर संसार के नक्शे पर हिंदुस्तान नहीं होगा, संसार के नक्शे